आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 12 हिंदी इलेक्टिव के व्याख्या वाला क्वेश्चंस बताने वाला हूं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या होता है, यहाँ पर जैसे कि 2 लाइन लिखा हुआ है और इनका अर्थ हमें बताना है कि इसका अर्थ क्या होगा। और देखिए आपका जो चैप्टर्स है ना, जैसे कि भरत राम का प्रेम, पद, बारहमासा, कवित सवैया, ये सब जो भी चैप्टर्स है, हर एक चैप्टर से जो भी आपके इंपॉर्टेंट व्याख्या वाले जितने भी क्वेश्चंस है, हर एक क्वेश्चंस के यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर मैं आपको जितना बता दे रहा हूँ आप लोग इतना कर लीजिए, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके हर एक चीज को बहुत ही सिंपल तरीके से और अच्छे तरीके से समझेंगे। और एक एक करके हर एक चैप्टर्स का भी आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगातार मिलता जाएगा। आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा, भले ही आप लोगों तक नोटिफिकेशन ना पहुंचे, लेकिन आप लोग चैनल को 1-2 बार देख लीजिएगा, आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा। तो देखिए सर, हमारे पास जो सबसे पहला जो प्रश्न है, जिसका आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, क्या है, व्याख्या कीजिए। क्या है यहाँ पर प्रश्न कि घन आनंद मित सुजान बिना, सब ही सुख साज समाज टरे, तब हार पहाड़ से लगता है, अब आने के बीच पहाड़ परे। देखिए सर, बात बहुत सिंपल है। यहाँ पर देखिए क्या है कि घन आनंद मित सुजान बिना, ठीक है। यहाँ पर जो घनानंद है ना, मतलब जब सुजान उनको छोड़कर जब चले जाते हैं, सब ही सुख साज समाज टरे, मतलब जो भी सुख सुविधा का जो भी चीज था उसको व्यर्थ लगने लगा। यहाँ पर ये चीज बोला जा रहा है। देखिए घनानंद कहते हैं कि मेरी मित्र सुजान के बिना सुख के सभी साजो सामान व्यर्थ लग रहे हैं। वो चीज मैंने आपको बताया कि घनानंद को छोड़कर जब सुजान चले जाते हैं, ठीक है, तो उनको जो भी सुख का जो भी सामान था उनको व्यर्थ लगता है। फिर क्या है कि तब हार पहाड़ से लगता है। इसका माने क्या हो गया कि जो हार, जो गले में हम लोग हार पहनते थे ना, उस टाइम जब सुजान उनके साथ था, तो यहाँ पर ये जो हार था वह पहाड़ जैसा लगता था। और अब ये जो पहाड़ है, अब क्या है कि अब आने के बीच पहाड़ परे, अब हमारे बीच में ही पहाड़ आ गया है। एक छोर में घनानंद है, तो ये दूसरे छोर में यहाँ पर सुजान है। वही चीज यहाँ पर बताया गया, जिसका आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा गया है पूरी कि घनानंद कहते हैं कि मेरी मित्र सुजान के बिना सुख के सभी साजो सामान व्यर्थ लग रहे हैं। पहले जब हम लोग साथ थे तो गले का एक हार भी पहाड़ के समान लगता था, किंतु अब तो सुजान और हमारे बीच ऐसा लगता है कि पहाड़ आकर खड़े हो गए हैं। पहाड़ की एक छोर पर हमारे सुजान है तो दूसरी तरफ हम है, दोनों का मिलन नहीं हो पा रहा है। यही चीज यहाँ पर बताया गया है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर। आगे देखिए यहाँ पर आगे क्या है, यहाँ पर भी व्याख्या करें, आपको व्याख्या करना है। जैसे कि देख लीजिए यहाँ पर 2 लाइन दिया गया है। क्या है कि पियसो कहेऊ संदेशरा, ये भावरा ये काग, ठीक है। देखिए यहाँ पर भावरा काग, भावरा माने जो भंवर होता है, काग माने जो कौवा होता है। सो धनी विरहे जरी गई तेहिक धुआं हम लाग। देखिए सर, इसका माने क्या हुआ कि ऊपर के पंक्ति में दिया गया है कि विरहनी, विरहनी माने क्या होता है, देखिए यहाँ पर विरहनी बोलिए या फिर नागमती बोलिए। देखिए विरहनी माने क्या होता है, जो किसी के याद में, एक्चुअल में सर जब लव मैटर होता है ना, तो जैसे कि हमारे एक गर्लफ्रेंड होगा, एक बॉयफ्रेंड होगा, तो गर्लफ्रेंड भी उधर और बॉयफ्रेंड भी इधर, एक दूसरे की याद में एकदम बहुत ही ज्यादा तड़पते हैं। इसी को बोलेंगे हम लोग विरहनी, जो मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा दिया, शायद आप लोग समझ गए हैं, ठीक है। तो कोई पति जो है वह पत्नी की याद में तड़प रहे हैं, कोई पत्नी जो है वह पति की याद में तड़प रहे हैं, या फिर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला यहाँ पर मामला हम लोग ले सकते हैं। तो यहाँ पर वही बात बोला जा रहा है कि ऊपर के पंक्ति में दिया गया है कि विरहनी अपने पति की याद में विरहनी की आग में जल रही है। यहाँ पर ये जो विरहनी है ना, ये विरहनी के आग में जल रही है, अंदर की आग से जल रहे हैं उनके याद में। विरहनी अपने पति को संदेश, जैसे कि यहाँ भंवरा है यानी कि भंवर, और जैसे कि काग यानी कि कौवा, तो भंवर और कौवे के माध्यम से भेजती है। विरहनी कौवे से कहती है कि तुम मेरे पति को यह संदेश देना कि तुम्हारी पत्नी विरहनी की आग में जल रही है और उससे उत्पन्न धुएं के कारण मैं काला हो गया हूं। तुम्हारे याद में तुम्हारी पत्नी तिल तिल कर तड़प रही है। बात क्लियर। यहाँ पर जो जैसे कि पत्नी जो है, जिसको विरहनी बोल रहे हैं, विरहनी क्या बोलती है, कौवा को संदेश देता है और बोलता है कि जाओ मेरे पति को देकर आओ। तो और क्या बोल देते हैं कि जब संदेश देगा तो बोलना कि तुम्हारी जो पत्नी है वो एकदम विरहनी की आग में जल रही है और उससे जो धुआं उत्पन्न हो रहा है ना, खला धुआं, उसी से मैं खला हो गया हूँ, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर बोला जा रहा है। ये नोट आपको लिखने की जरूरत नहीं है, इसको आप लोग नहीं लिखिएगा, ठीक है। इसको मैंने समझाने के लिए यहाँ पर लिख दिया है। नोट माने विरहनी बोलिए या फिर नागमती बोलिए, दोनों में से कुछ भी बोलेंगे तो आपका काम बन जाएगा। आगे देख लेते सर अगला। यहाँ पर अगला जो व्याख्या वाला है, देखिए यहाँ पर हर एक व्याख्या इंपॉर्टेंट है, कर लीजिएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा, मेरा गारंटी है। आप लोग इस वीडियो को देख यहाँ पर पहले देखिए, फिर एग्जाम देने जाइए और आप लोग आकर खुद बोलेंगे कि सर आपने सही कहा था, इनमें सही क्वेश्चन था मेरा, ठीक है सर। और आके जरूर बताइएगा आप लोग। और हर एक चीज का मैं एक एक करके डालने वाला हूँ,
भरत राम का प्रेम, पद, बारहमासा, जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर एक को यहाँ पर कराऊंगा। देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न क्या है, हर एक क्वेश्चन व्याख्या करने का ही है। तो यहाँ पर 2 लाइन दिया गया है कि मैं जानक निजनाथ स्वभाव अपराधी पर को न काहू, ठीक है, मोह पर कृपा स्नेहू विसेखी खेलत खूनिस न कबहू देखो। एक्चुअली सर यहाँ पर बोलने का मतलब यहाँ पर तात्पर्य क्या है, देखिए कि ऊपर के पंक्ति में भरत अपने बड़े भैया श्री राम के बारे में कहते हैं। भरत कहते हैं कि राम का स्वभाव सरल और शांत है, श्री राम सभी के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, राम के मन में छल कपट नहीं है, वे सभी से अच्छे से पेश आते हैं, श्री राम एक अच्छा भाई, अच्छा पति और एक अच्छा राजा है। बात क्लियर, मतलब कितना सिंपल चीज है सर, आप समझ सकते हैं। यहाँ पर भरत जो है वो अपने बड़े भैया श्री रामचंद्र जी के बारे में कह रहे हैं। आगे देखिए जो अगला जो यहाँ पर हमारे पास प्रश्न है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर भी व्याख्या करें हैं। 2 लाइन दिया गया है कि पुलकित शरीर सभा भये ठाड़े नीरज नयन ने जल बाढ़े कहब मोर मुनिनाथ निवाहा यही ते अधिक कही में कहा। सर बात सिंपल है, लेकिन यहाँ पर देखिए प्रॉब्लम है, आप लोग कैसे जानेंगे कि किसका वाला हम लोग किस में लिखेंगे। आपको अगर आप सोच रहे हो सर हमको तो पूरा याद करना होगा, कुछ भी नहीं याद करना है सर, बात को समझिए ना। यहाँ पर देखिए सभा के बारे में बोल रहा है, यहाँ पर मुनिनाथ है, यानी यहाँ पर ये जो मुनि है ना सर, वशिष्ठ मुनि जी का बात हो रहा है। बात क्या होता है कि जो भरत होते हैं ना, एक टाइम क्या करते हैं, वो श्री रामचंद्र जी से मिलने जाते हैं, वशिष्ठ मुनि रहते हैं उनके साथ और कुछ खास लोग रहते हैं। जब जाते हैं वहां पर तो एक सभा बैठता है, रामचंद्र रहते हैं, हर एक कोई रहते हैं, फिर वशिष्ठ मुनि बताते हैं, फिर भरत बोलते हैं कि अब मैं क्या कहूँ, वशिष्ठ जी ने तो सब कुछ बता दिया है, फिर वो रोने लगता है। यही चीज यहाँ पर है। सभा का यहाँ पर देखिए पहचाने का कितना तरीका है, सभा है, मुनिनाथ है, ठीक है, यहाँ पर यहीं ते अधिक कहीं में कहा, मैंने और अधिक में क्या कहूँ, ठीक है, नीरज नयन, मतलब नयन माने आंख होता है, आंख से मतलब यहाँ पर जल, जैसे जल है ना बाड़े, मतलब पानी वहां पर गिरने लगता है, मतलब आंसू निकलने लगता है, ये चीज है सर, आप समझ सकते हैं, बहुत क्लू आपको मिल जाएगा। यहाँ पर है कि यह उस समय की बात है जब भरत वशिष्ठ मुनि और कुछ खास लोगों के साथ राम से मिलने के लिए वन जाते हैं। देखिए पहला पॉइंट क्या है कि भरत वशिष्ठ मुनि और यहाँ पर जो भी बाकी सभी लोग जो है राम के सामने बैठे होते हैं, और एक सभा होती है, जो उस सभा में वशिष्ठ मुनि अपनी बात कह चुके होते हैं, और वशिष्ठ मुनि हर एक बात को कह देते हैं। और अब वह भरत से कहते हैं अपने यहाँ आने का कारण बताएं। अब भरत जी से कहते हैं कि आप यहाँ क्यों आए हैं बताइए। तो भरत इतने भावुक हो गए कि वह रोने लगे, और भरत कहने लगे मैं जो कुछ कहना चाहता था वह सब तो वशिष्ठ जी ने कह दिया, अब मैं और इससे अधिक क्या कहूं। बस यहाँ पर यही बात है, जो यहाँ पर आप 2 लाइन पढ़े ना, यही चीज लिखा गया है। आपको इसी तरह से कोई ना कोई ट्रिकी चीज से आपको समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में यहाँ पर बोला क्या गया है, क्या बात है इस चीज को, ठीक है। आगे चलिए, आगे देखिए हमारे पास जो अगला व्याख्या वाला है क्या है, देखिए यहाँ पर जैसे कि यहाँ से लेकर क्या है कि जननी निरक्ति बाण धनुया बार बार उर नैनिनी लावती प्रभुजू की ललित पहनिया। देखिए सर यहाँ पर जैसे कि जननी, जननी माने होता है माँ, जननी माने क्या होता है, माँ होता है। एक्चुअल में सर यहाँ पर ये जो कहानी है, जब रामचंद्र जी वनवास चले जाते हैं तो उनकी जो माता है कौशल्या जी, तो मतलब किस प्रकार से मतलब वो विलक विलक कर रोती है, वही चीज यहाँ पर आपको थोड़े बहुत मतलब बता देने हैं, जो कि यहाँ पर मैंने लिख के रख दिया। आप लोग देखेंगे तो आप समझ जाएंगे, एकदम बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने लिखा है। सर देखिए क्या है कि जब श्री राम वन चले जाते हैं, यहाँ पर आप लिख सकते जब श्री राम को वनवास हो जाता है और जब वो वन चले जाते हैं, तब माता कौशल्या उनके बचपन की वस्तुओं को देख देख कर फूट फूट कर रोती है। ठीक है सर, बात सिंपल है। जब रामचंद्र जी वनवास चले जाते हैं तो उनकी जो माता श्री है कौशल्या जी, मतलब उनके बचपन के वस्तुओं को देख देख कर फूट फूट कर रोती है। वह श्री राम के बचपन की छोटे छोटे धनुष बाण को देखती है और उनके सुंदर नन्ही नन्ही जुतियों को अपने हृदय और आंखों से बार बार लगाती है। बात क्लियर, कोई प्रॉब्लम कोई समस्या नहीं है। आगे देखिए यहाँ पर और एक है, क्या है कि राधो एक बार फिर आओ। ठीक है, फिर आगे देखिए इधर और क्या दिया गया है, देख लीजिए। यहाँ पर और दिया गया है कि ए बार वाजी बिलो की अपने बहुरो बन्ही सिधाओ, जो पई प्याई पेखी कर पंकज वार वार चुचकारो। ठीक है सर, क्या एक्चुअल में बोला जा रहा है कि कौशल्या कहती है, हे राम एक बार तुम वापस लौट आओ, तुम्हारे द्वारा प्यार दुलार से पाले गए घोड़े को देखो, यह घोड़े तुम्हारे बिना कैसे जीवित रहेंगे। ठीक है सर, इसका कहने का मतलब यही है। फिर आगे देखिए हमारा जो अगला व्याख्या क्या है कि भरत सोगुनी सार करत है, अति प्रिय जानी तिहारे, तदपि दिन ही दिन हेतु दिन होत, झावरे मनहु कमल हिम मारे। देखिए सर एक्चुअल में यहाँ पर क्या है कि माता कौशल्या राम के वन चले जाने के बाद बहुत दुखी हो जाती है। माता कौशल्या राम के सभी वस्तुओं को देख देख कर बहुत रोती है। माँ कौशल्या राम से कहती है, यह तुम्हारा अति प्रिय घोड़ा है। भरत उसकी 100 गुनी देखभाल करते हैं,
फिर भी यह दिन प्रतिदिन मुरझाता जा रहा है। यह घोड़ा दिन प्रतिदिन बहुत ज़्यादा कमज़ोर और सुस्त भी होता जा रहा है। बस सिंपल से आपको ये चीज़ लिख देना है। और यहाँ पर सर एक्चुअल में देखिए, यहाँ पर जैसे इस प्रकार से रोते हैं ना कि कमल पर जैसे कि हिमपात हो रहा है। आप लिख सकते हैं कि मतलब जो यहाँ पर इस प्रकार से रोते हैं कि मतलब जैसे कि माँ जो है कौशल्या इतना ज़्यादा यहाँ पर दुखी है कि वह इस प्रकार से रो रही है कि मतलब जैसे कि मान के चलो कि कमल पे मतलब हिम यानी कि बर्फ पड़ रहा है। ये भी लाइन आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। चलिए सर आगे देखिए, हमारा जो अगला है क्वेश्चन नंबर 8 है। यहाँ पर भी ये व्याख्या करें हैं, टोटल मिलाकर 10 टो है, फिर खत्म कहानी। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है 8 नंबर व्याख्या कीजिए, जो भी होगा पढ़िएगा। देखिए क्या है कि तुम बिनु कंता धनी हरोई तन तिनवर भाडोल ते पर बिरह जराई के चहे उड़ावा झोल। ठीक है, क्या है देखिए यहाँ पर से बिरह वाला आ रहा है तो विरहनी वाला होगा कि ऊपर के पंक्तियों में नागमती कहती है कि हे प्रियतम, मैं तुम्हारे वियोग में कमजोर होते जा रही हूँ। मेरी स्थिति तिनके के समान हो गई है, अर्थात मैं कमजोर हो गई हूँ। मैं इतनी दुर्बल हो गई हूँ कि मेरा शरीर वृक्ष के समान हिलने लगता है। बात क्लियर, मतलब बोल रही है जो नागमती है या फिर जो विरहनी है वो अपने पति से कहती है कि मैं इतना ज़्यादा कमजोर हो चुका हूँ, तुम्हारे याद देख देख कर, तुम्हारे बारे में सोच सोच कर एकदम तिनके जैसा हो गया हूँ सर। यहाँ पर इतना कमजोर हो गया हूँ कि जैसे कि हवा देने से किस प्रकार से वृक्ष मतलब वृक्ष जो जैसे कि वृक्ष का टहनी वगैरह हिलने लगता है तो भी मैं हिलने यहाँ पर स्टार्ट हो जाता हूँ। फिर आगे देखिए जो अगला प्रश्न है क्या है कि रकत ढरा मानसू गरा हार्ड भर सब संख। देखिए सर यहाँ पर रक्त मांस वगैरह के बारे में बात हो रहा है। तो एक्चुअली यहाँ पर कहने का उद्देश्य है कि नागमती अपने पति रत्नसेन के वियोग में अत्यंत दुर्बल हो गई है। अपने पति के पास संदेश भेजती है कि उसके शरीर का रक्त मांस हड्डियां सभी लगभग नष्ट हो चुके हैं, वह मृत्यु को प्राप्त हो चुकी है। मैंने इस प्रकार का सिचुएशन हो गया है। फिर आगे देखिए जो कि हमारा लास्ट है, देखिए क्या है यहाँ पर है कि घर घर चोर रचा सब काहूं, मोर रूप रंग लेगा ना हूं, पलटन बहुरा गाजो बिछोई, अब हूं फिर रंग सोई। इसका देखिए यहाँ पे इसका माने हो गया कि घर घर में हर एक व्यक्ति चीर यानी कि वस्त्र लेकर मौज मना रहा है। हे मेरे नाथ, मेरे मालिक, मेरे प्राणधार, तुम जल्दी से आ जाओ। मेरी सुंदरता किस काम की, तुम जो गए तो मेरा रंग रूप भी साथ ले गए और लौट के फिर नहीं आए। अब तो लौटकर आ जाओ। जगह जगह सर्दी से बचने के लिए आग लगाई जा रही है, लेकिन ये ठंडी आग विरहनी तुम्हारी प्रियतमा के दिल को जलाती रहती है। यह अग्नि उसके तन मन को राख बना रही है। बस सर सिंपल सा कहानी था। तो जितना भी इंपॉर्टेंट व्याख्या वाला क्वेश्चन था मैंने आज की इस वीडियो में आपको बता दिया और बहुत ही जल्द हर एक चैप्टर्स का और कंप्लीट मॉडल सेट का भी मैं वीडियो लेकर आ रहा हूँ। आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।